बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि औरत अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचा सकती है या नहीं? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि औरत की आवाज़, इल्म और तजर्बात के सही इजहार का तरीका क्या है, यानी कैसे औरत अपनी राय और इल्म को हया, अदब और नरमी के दायरे में रख कर दूसरों तक पहुंचा सकती है। पहली बात जो इस चीज़ की दलील है कि अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसकी कहीं भी तफरीक नहीं बताई कि इल्म जो है वो औरत से हासिल करेगी और वो मर्द से हासिल नहीं करेगी। अगर औरत को इल्म लेना हर सूरत में जायज़ है तो इसकी समझ, सवाल, बात और आवाज़ का भी तो उस्ताद तक पहुंचना लाजिम है। इस्लाम ने औरत की आवाज़ को फितना नहीं बताया। सूरत अल-अहज़ाब में आयत नंबर 32 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, यानी गुफ्तगू में ऐसा नरमी वाला अंदाज ना हो जो गलत मिलान पैदा करे, यानी गुफ्तगू से मना नहीं फरमाया। इस्लाम औरत की आवाज़ पर पाबंदी नहीं लगाता। इल्म, गुफ्तगू, सवाल ये सब जायज़ हैं, लेकिन हया और वक़ार के साथ। पूरी उम्मत के बड़े बड़े मर्द उलमा आप आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के शागिर्द थे। वो औरतों और मर्दों दोनों को पढ़ाया करती थीं। इनके पास सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सवाल लेकर आते थे और आप उनके जवाबात देती। इस्लाम ने औरत के लिए मुआशी सरगर्मियों के दरवाजे भी खोल दिए हैं। इसकी सबसे रोशन मिसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो ना सिर्फ एक बड़े तिजारती काफ़िले की मालिक थी, बल्कि मर्दों के ज़रिए तिजारत भी करवाया करती थी, मर्दों से मामलात करती थी और अपने माल की मुस्तकिल मालिक थी। ना इस्लाम ने उनको रोका और ना माशरे ने उन पर पाबंदी लगाई, क्योंकि वो सब कुछ वक़ार, हया और इज़्ज़त के साथ किया करती थी। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने एक असूली बात फरमा दी। तर्जुमा सूरत निसा आयत नंबर 32, मर्दों के लिए उनके कमाए हुए का हिस्सा है और औरतों के लिए उनके कमाए हुए का हिस्सा है, यानी औरतें मुआशी इस्तेहकाम में भी हिस्सा ले सकती हैं। ये आयत औरत की मलकियत, कमाई, मेहनत और कारोबार के हक को वाज़े करती है। जब इस्लाम कमाई की इजाज़त देता है, औरत का मर्दों से गुफ्तो शनीद करना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि इस्लामी तारीख का हिस्सा भी है। असल शर्त सिर्फ यही है कि इज़्ज़त, हया और पर्दे की हदूद कायम रहें। इस्लाम औरत को आज़ादी देता है मगर बेमकसद आज़ादी नहीं देता। इस्लाम औरत पर पाबंदियां भी लगाता है मगर सिर्फ हिफाजत और एहतराम के लिए। यकीन जानिए, इस्लाम कैद नहीं है, इस्लाम तवाज़ुन का नाम है। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया हो और मेरी इन बातों से आप भी मुत्तफिक हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर कीजिएगा। इलाही हमारे लफ्ज़ों में हया, दिलों में नरमी और गुफ्तगू में बरकत अता फरमा दो। हमें हर बात अपनी रज़ा के मुताबिक कहने और सुनने की तौफीक अता फरमा दो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।